दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीची लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, जब से खबर आई है तब से बीपीएससी शिक्षकों में हड़कंप का माहौल है, या कह सकते हैं कि हड़कंप मचा हुआ है। बता दें हम सभी को कि सीटेट में 60% से कम अंक वाले राज्य के बाहर के शिक्षकों की जाएगी नौकरी। दोस्तों बड़ी अपडेट है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाहर के अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी दोस्तों बिहार राज्य के, उनकी नौकरी पर यहाँ पे खतरों के बार्डर जो है वो मंडरा रहे हैं। कहने का मतलब है कि सीटेट में अगर 60% से कम अंक है तो फिर अगर आप अन्य राज्य के हैं तो आपकी नौकरी यहाँ पे खतरे में है और आपकी नौकरी जो है वो जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि 25 जून को ही प्रमाण पत्रों का मंगाया गया था फोल्डर। बाहर के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की होगी दोबारा से यहाँ पे जांच। नियुक्ति में गड़बड़ी पाए जाने पर जाएगी नौकरी। फोल्डर उपलब्ध कराने में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। बताया गया है कि स्थापना डीपीओ सुभाष कुमार ने कहा कि 25 जून को ही सभी बीओ को पत्र द्वारा जिले के स्कूलों में पदस्थापित बिहार राज्य के बाहर के दूसरे राज्यों के निवासी शिक्षकों की सभी प्रमाण पत्रों का फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए 3 कार्य दिवस का समय दिया गया था, लेकिन जिले के 13 प्रखंडों द्वारा अब तक फोल्डर उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे प्रखंडों के बीओ को अंतिम मौका देते हुए अविलंब फोल्डर जो है उपलब्ध कराने को कहा गया है। फोल्डर उपलब्ध कराने में अगर लापरवाही हुई तो बीओ का वेतन बंद कर विभाग से अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। जिले में बीपीएससी से टीआरई 1 व टीआरई 2 में बहाल राज्य के बाहर के दर्जनों शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरने की संभावना। विभाग को अन्य जिलों में से मिल रही सूचना के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि राज्य के बाहर के कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर अथवा सीटेट में निर्धारित मापदंड से कम अंक, कहने का मतलब है कि 60% यानी 90 नंबर से कम अंक रहने के बाद भी गलत तरीके से बिहार में नियुक्ति कर चुके हैं या नियुक्ति पा चुके हैं। तो राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना था। राज्य के बाहर के निवासी ऐसे नियुक्त शिक्षकों के खासकर सीटेट सर्टिफिकेट की जाँच कर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जानी है। स्थापना डीपीओ ने सभी बीओ से क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित राज्य के बाहर के नियुक्त शिक्षकों का सर्टिफिकेट का फोल्डर अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि विभागीय आदेश के आलोक में जिलों के स्कूलों में बीपीएससी से टीआरई 1 व टीआरई 2 व पूरक परिणाम द्वारा प्रस्थापित वैसे अध्यापक जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं तथा सीतामढ़ी में चयनित व पदस्थापित हैं, वे सभी सर्टिफिकेटों की समीक्षा किया जाना है। उन्होंने बीओ को संबंधित शिक्षकों के पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र, आधार कार्ड, निवास पत्र सहित सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के स्व प्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति को बीओ स्तर से सत्यापित करते हुए फोल्डर में अविलंब उपलब्ध कराने का जो है निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि बीओ को इस आशय का एक घोषणा पत्र भी देना है कि उनके द्वारा समर्पित सूची के अलावा स्कूल में कोई भी शिक्षक बिहार के बाहरी राज्य से पदस्थापित नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, बाहर के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की होगी जांच और अगर नियुक्ति में गड़बड़ी पाई गई, बिहार के बाहर के जो भी राज्य के अभ्यर्थी हैं उनके सर्टिफिकेट की यहाँ पे एक बार जाँच की जाएगी और नियुक्ति में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर उनकी जो नौकरी है वो भी जा सकती है। बिल्कुल, बीपीएससी द्वारा टीआरई 1 और टीआरई 2 में चयनित होकर जिले के स्कूलों में पदस्थापित सूबे के बाहर के शिक्षकों के सर्टिफिकेट समेत सभी प्रमाण पत्रों की होगी जांच और तय मापदंड से कम अंक वाले अथवा गड़बड़ी पाए जाने वाले की नियुक्ति जो है रद्द कर दी जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, जब से आपके कोर्ट का आदेश आया कि जो आरक्षण का लाभ है अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाना है, तब से शिक्षा विभाग जो है पूरी तरीके से मूड में आ चुका है और जमीनी स्तर से दोस्तों यहाँ पे जो है जांच की जा रही है और जो लोग फर्जी पाए जा रहे हैं उनका जो नियुक्ति पत्र है वो भी रद्द किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे दोस्तों अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर गाज जो है गिरने वाली है, क्योंकि अगर अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण का गलत लाभ ले लिए हैं या बिहार के ही राज्य के अभ्यर्थी हैं और गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिए हैं तो उनकी भी नौकरी यहाँ पे जा सकती है। लेकिन जो यहाँ पे बात की जा रही है, अभी राज्य के बाहर के शिक्षकों की बात की जा रही है कि राज्य के बाहर के शिक्षक जो हैं उनकी नौकरी यहाँ पे खतरे में है। बाहर के अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट की होगी जाँच, नियुक्ति में गड़बड़ी पाए जाने पर उनकी जो नौकरी है वो जा सकती है। एक बार दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से एक बार कहूँगा कि गलत या अयोग्य गड़बड़ी किसी योग्य अभ्यर्थियों को नहीं मिला नौकरी। बिल्कुल दोस्तों, गड़बड़ी से योग्य अभ्यर्थी जो है बाहर रह गए। बीपीएससी प्रथम चरण शिक्षक बहाली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का राज अब खुलने लगा है। बिहार में आरक्षित अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य राज्य के अभ्यर्थी समान श्रेणी में आते हैं। 90 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले व नियुक्त पद प्राप्त करने में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों पर गाज गिरनी तय है।
शिक्षक बहाली मोर्चा से जुड़े शिक्षक अभ्यर्थी ब्रजेश कुमार ने कहा है कि शिक्षक बहाली मामले में सरकार पूरी तरह से फेर रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के विभिन्न जिलों में 7,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र जो है रद्द किया जा चुका है। और इसी तरह शिक्षक अभ्यर्थी रणबीर कुमार, आनंद कुमार आदि ने यही बताया है कि फर्जीवाड़े का राज खुल जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैट्रिक से लेकर पीजी तक बीएड और डीएलएड डिग्री की भी जाँच की जाए तो यह आंकड़ा जो है काफ़ी बढ़ सकता है। कहने का मतलब है कि गड़बड़ी से योग्य अभ्यर्थी जो है बाहर रह गए और जो गलत अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों अब जो है कार्रवाई तेज हो गई है और जो भी गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेके या सीटेट में कम अंक रहने के बाद भी शिक्षक बन गए हैं तो वैसे लोगों को बाहर करने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है। इस प्रक्रिया की वजह से बीपीएससी शिक्षकों में हड़कंप का माहौल जो है बना हुआ है। अब उसमें दोस्तों कौन है कि कौन बाहर होगा कौन अंदर जाएगा, ठीक है। तो बाहर होने की प्रक्रिया जो है तेज हो चुकी है। गलत पाए जाने पर नियुक्ति पत्र जो है वो रद्द किया जाएगा।